Good morning. Good morning. Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So before starting, ओके तो कल हमारे पास में यहाँ पर एक रिक्वेस्ट थी कि कुछ पार्ट है जो पैराग्राफ का वो मिसिंग था काफी बच्चों के और कुछ के एक्स्ट्रा था, तो लेट्स कंप्लीट दैट। पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे लिटरेट सॉइल के अंदर ह्यूमस के बारे में थोड़ी सी लाइनें थी। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि रिजल्ट जो है लीचिंग का वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हैवी रेन होती है। इसके साथ साथ ही आगे का ये है ह्यूमस कंटेंट of the soil is low because most of the microorganisms, particularly the decomposers like bacteria, get destroyed due to high temperature. अब क्या है ह्यूमस कंटेंट जो है वहां पे कम क्यों होता है सॉइल में? क्योंकि वहां के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी कि जो बैक्टीरियाज होते हैं जो डिकम्पोज करते हैं चीजों को ना खा करके, वो खत्म हो जाते हैं और ह्यूमस बन नहीं पाता है। और ये खत्म क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वहां का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है, तो वो मर जाते हैं। इस वजह से भी ह्यूमस का जो कंटेंट है यहाँ पर कम है। Laterite soils are suitable for cultivation with adequate doses of manures and fertilizers. Laterite soil जो है अगर उसके अंदर सही कल्टीवेशन आपको करना है तो वहाँ पे अच्छी मात्रा के अंदर मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स अगर आप डालेंगे तो वो हो पाएगा। ये जो सॉइल है, these soils are mainly found in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Madhya Pradesh and the hilly areas of Odisha and Assam. अब ये जो सॉइल है ये बेसिकली कौन कौन से एरियाज में वो बताया गया है? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और जो हिली एरियाज है उड़ीसा और असम के, वहां पर ये चीजें मिलती हैं। ठीक है, समझ आया? किसी को कोई दिक्कत? स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ? No, ma'am. नहीं समझ ma'am. पाए? No, ma'am. नहीं समझ पाए? वापस से समझाऊं? Students, am I audible to you? No, ma'am. Yes, ma'am. Okay. No, ma'am. ये नो मैम समझ आया उसके लिए बोल रहे Yes. हो या नहीं समझ आया? Ma'am, we understand the paragraph. Okay, cool. Okay, let's move on back to our chapter. Okay, तो कल हमने यहाँ पे सॉइल इरोजन, मैम नहीं समझ आया उसके लिए। ओ कपिल, नहीं समझ में आया। यहाँ पर आपने कल क्लास अटेंड करी थी कपिल? यस मैम। लेटरेट सॉइल के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये एक लैटिन वर्ड से निकला है लेटर, जिसका मतलब होता है ब्रिक यानी कि ईंट। लेटरेट सॉइल जो है वो डेवलप होती है हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल वाले एरियाज के अंदर। अब यहाँ पे लीचिंग बहुत ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से लीचिंग का मतलब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वाटर सॉल्युबल प्लांट्स जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वहाँ पे उनके कम होते हैं क्योंकि अब बारिश के साथ में वो बह के चले जाते हैं, तो मिट्टी जो है इतनी उपजाऊ नहीं होती, उसमें इतने अच्छे न्यूट्रिएंट्स जो है वो नहीं होते। इसी के कारण यहाँ पे ह्यूमस कंटेंट जो है वो भी बहुत कम होता है। ह्यूमस क्या होता है, मैंने कल आपको एक फोटोग्राफ दिखाई थी, एक ब्राउन कलर का टेक्सचर जैसा होता है। बेसिकली इसके अंदर ये जो सॉइल होती है उसमें ह्यूमस कंटेंट कम है। क्यों कम है? क्योंकि वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं मिट्टी के अंदर, पर्टिकुलरली जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो, जैसे कि बैक्टीरिया, वो खत्म हो जाते हैं हाई टेम्परेचर के कारण, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं, तो वो डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं जो वहां पर डेड और डिके चीजें हैं मिट्टी के अंदर, और फिर उसकी वजह से ह्यूमस जो है वो नहीं बन पाता। तो लेटरेट सॉइल जो है वो सूटेबल है तभी जब कल्टीवेशन आपको करना है वहां पे, अगर आपको कुछ उगाना है या पे कुछ आपको खेती वगैरह करनी है, तो वो तभी हो पाएगा जब आप अच्छी मात्रा, एडिकेट डोसेस ऑफ मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स जब आप उसमें डालेंगे, सही मात्रा में खाद वगैरह चीजें आप उसमें डालेंगे, तभी ये चीज अच्छे से मिट्टी जो है आपको उपजाऊ कर बन पाएगी और आप उससे अपना एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कर पाएंगे। ये चीज यहाँ पे बेसिकली बोली गई है। अब समझ में आया आपको कपिल? यस मैम। ओके, यस मैम। बाद थैंक यू में मैम। वेलकम। अब बाद में तो सिंपली यहाँ पे बताया गया है कि कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिली एरियाज जो है उड़ीसा और असम के,
वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। अब वापस से अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। कल मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन जो हमने शुरू कर दिया था, और मैंने ये बताया था कि रनिंग वाटर जो है वो जैसे क्लेई सॉइल जो है बेसिकली वहां पे अगर रनिंग वाटर है तो वो क्या डीप चैनल्स बना लेता है जिसको हम बोलते हैं गली, यानी अपना रास्ता बना लेता है। और यहाँ पे साथ में आपको एक पिक्चर जो है वो भी दी गई थी, दिखाई गई थी, यहाँ पे साइड में बताया गया है कि इस तरह से रास्ते बन जाते हैं, इसको बोलते हैं गलीज। The land becomes unfit for cultivation and is known as wetland. अब इस तरीके से ये जो जमीन है ये क्या बन जाती है, खराब हो जाती है, यहाँ पे आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते और इसीलिए इसको कहते हैं बैड लैंड। अच्छा, बिफोर गोइंग फर्दर आई वांट टू आस्क यू, अगर आपको कल के पढ़ाए हुए टॉपिक्स के अंदर ये हमने जो पढ़े थे उसमें अगर कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। किसी और को भी कोई दिक्कत आई हो किसी पर्टिकुलर उसमें जो हमने कल पढ़ा है उसमें अगर आपको दिक्कत आई है तो आप लोग भी पूछ सकते हैं। No doubt, ma'am. No, ma'am. Oh, No, ma'am. okay. In the Chambal basin, such lanes are called ravines. इस तरह की जो जगह होती है, ये जो गलीज बनती है, जो चंबल एरिया के अंदर बन रही है, वो बड़े लेवल पे बन रही है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ravines बोल रहे हैं। आई एम गोइंग टू शेयर अ पिक्चर विद यू अबाउट दिस चंबल थिंग। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये चंबल एरिया है, और यहाँ पे ये जो बड़े बड़े बने हुए हैं ना, ये गली जो पानी की वजह से, रनिंग वाटर की वजह से बनी हुई है, इनको हम बोलते हैं ravines. Are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ये ma'am. जो जगह है ये चंबल है, चंबल की जो ravines है वो है, उसकी फोटो है। Okay, back to our chapter. Sometimes water flows as a sheet over large areas down a slope. कई बार जो है पानी बहता है एक शीट के ऊपर, ठीक है, बड़े एरियाज में, और उसको डाउन अ स्लोप नीचे की तरफ ले जाता है। इस तरह के जो केसेस होते हैं उसमें जो ऊपर की टॉप सॉइल होती है वो वॉश्ड अवे हो जाती है, यानी कि वो बह जाती है। दिस इज नोन एज शीट एरोजन। इसको हम कहते हैं शीट एरोजन, यानी कि एक बहुत बड़े एरिया पर जैसे ऊपर की तरफ पानी बह रहा है और वो ऊपर की टॉप सॉइल जो है वो अपने साथ में लेकर के नीचे की तरफ चला जाएगा, तो उसको हम कहेंगे शीट एरोजन। Wind blows loose soil of flat or sloping land known as wind erosion. आपने बचपन से पढ़ा ही है, ये हमारे ज्योग्राफी के अंदर कई बार आ चुका है कि विंड एरोजन क्या है, जब हवा के साथ में ऊपर की मिट्टी जो है वो उड़ जाती है तो उसको हम बोलते हैं विंड एरोजन। जब पानी के साथ बह जाती है तो उसको हम बोलते हैं वाटर erosion। इस तरीके से soil erosion is also caused due to the defective methods of farming. अब कई बार जो है soil erosion सिर्फ wind और water की वजह से नहीं, कई बार हमारे defective methods जो होते हैं farming के उसकी वजह से भी होता है। अब उनमें क्या है, सबसे पहला है plowing in a wrong way, that is up and down the slope from channels for the quick flow of water leading to soil erosion. कई बार जो है plowing करते हैं हम गलत तरीके से ऊपर नीचे स्लोप के अलग अलग चैनल्स बना के, तो जिससे पानी अच्छे से बह के चला जाए, तो उसकी वजह से भी सॉइल एरोजन होता है। Flowing along the contour lines can decelerate the flow of water down the slopes. This is called contour flowing. Let me share a picture with you of contour flowing. Are you able to see the screen? देख पा रहे हैं आप लोग? Yes, ma'am. ये जो जिस तरीके से बनाया गया है ये, इसे कहते हैं कॉन्टूर फ्लोइंग। इसमें अलग अलग एक डिवीजन कर रखा है स्लोप्स पर, ठीक है, और यहाँ पर पानी से बह करके जब ये चीजें चली जाती हैं नीचे, तो इसकी ये फ्लोइंग जो करते हैं ना, यहाँ पे खुदाई करी देन फिर यहाँ करी, उसकी वजह से भी कई बार हमारे यहाँ पर इरोजन हो जाता है, ठीक है। बैक टू आवर चैप्टर। ओके, ये पानी बह करके नीचे वाली स्लोप पे जाएगा, फिर उससे नीचे वाली पे जाएगा। इसकी वजह से ये पानी को बहने के लिए करते हैं, लेकिन कई बार इससे भी नुकसान हो जाता है। Steps can be cut out on the slopes making terraces. कई बार जो है हम सीढ़ियां सी बना देते हैं टेरेसेस पे, और उसको हम बोलते हैं टेरेस कल्टीवेशन रिस्ट्रिक्ट्स इरोजन, और उसकी वजह से जो है टेरेस कल्टीवेशन होता है, ठीक है, उससे इरोजन रुक जाता है, क्योंकि पहली सीढ़ी नुमा जो बनाई हमने वहां से बह के दूसरी सीढ़ी पे जाएगा, उससे बह करके ज्यादा और ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो वो तीसरी पे जाएगा। इस तरीके से कहीं ना कहीं पे तो वो रुकेगा, इस वजह से भी इरोजन होने से बच जाता है। Western and central Himalayas have well developed terrace farming.
अब ये बेसिकली कहाँ पर होती है टेरेस फार्मिंग, वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयस जो है वहां पर अच्छे से टेरेस फार्मिंग होती है। लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। अब ये जो बड़े बड़े खेत हैं इनको स्ट्रिप्स में हम डिवाइड कर देते हैं। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। अब क्या है, ये स्ट्रिप्स में जब डिवाइड कर देंगे इस तरीके से, तो उसके बीच में जो ये स्पेस बच गई है वहां पे ये क्या उगा देते हैं, घास उगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो क्रॉप्स लग रही हैं, फिर घास, फिर क्रॉप्स, फिर घास, और फिर उसके बाद में क्रॉप। तो इससे क्या होता है, दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ द विंड। इससे क्या है, मिट्टी की जो सॉरी इसका जो हवा का जो प्रेशर होता है ना वो टूट जाता है। दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग, और यही मेथड जो है ये हमारा स्ट्रिप क्रॉपिंग कहलाता है। देख पा रहे हैं आप? आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू सी द Yes, स्क्रीन? yes. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जैसे क्रॉप लगाई हुई है, फिर बीच में ग्रास उगाई हुई है, फिर वापस से क्रॉप लगाई हुई है, फिर जो है ग्रास उगाई हुई है, ये है स्ट्रिप क्रॉपिंग। ओके, प्लांटिंग लाइन्स, स्ट्रिप क्रॉपिंग हो गया। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर आल्सो वर्क्स इन अ सिमिलर वे। अब इसी तरीके से, ये तो हमने घास के बारे में बात करी थी, अब इसी तरीके से जब पेड़ उगा दिए जाते हैं इसी तरीके से, तो रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स। तो इस तरह से जो हमने रोज में ट्रीज उगाए हैं उसको हम बोलते हैं क्या, शेल्टर बेल्ट्स। यहाँ बहुत सारी सिमिलर चीजें हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए आई एम गोइंग टू शो यू पिक्चर्स ऑफ इट। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? देख पा रहे हैं आप? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. यहाँ पे आपकी क्रॉप्स उगाई गई हैं और यहाँ पे आपके ट्रीज लगा दिए गए हैं। तो ये भी क्या कर रहे हैं, शेल्टर बेल्ट की तरह काम कर रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस को शेल्टर बेल्ट कहते हैं, जिससे कि यहाँ पर जब हवा आती है तो वो इनकी वजह से वो बैरियर की तरह काम करते हैं ट्रीज, और वो रुक जाती है, इसकी स्पीड जो है बहुत कम हो जाती है। ओके, These shelter belts have contributed significantly to stabilization of sand dunes and stabilizing the desert in western India. अब इस तरह के जो शेल्टर बेल्ट हैं वो अधिकतर सिग्निफिकेंटली इन्होंने कहाँ पे काम किया है, वेस्टर्न इंडिया जो है वहां पर, जो डेजर्ट है हमारा, बेसिकली हमारा राजस्थान के अंदर जो डेजर्ट है वहां पर ये ज्यादा काम किया गया है। क्योंकि क्या होता है, कई बार जो ये मिट्टी के धूरे होते हैं, सैंड ड्यून्स जो होते हैं, ये शिफ्ट होते हैं हवा के साथ में, और ये जितना शिफ्ट होते जाते हैं ये उतना ही ज्यादा एक्सपेंड करते जाते हैं। तो हम नहीं चाहते कि जब डिजर्ट जो है वो ज्यादा एक्सपेंड हो, तो इसके लिए साइड में डेजर्ट जहाँ एंड हो रहा है या जहाँ पे हमें फर्टाइल लैंड मिल रहा है उसकी बाउंड्री पर हम ट्रीज प्लांटेशन कर देते हैं, यानी कि ट्रीज लगा देते हैं, जिससे उसको एक बैरियर की तरह वो काम करे और वो रुक जाए। सो हियर कंप्लीट्स योर चैप्टर। किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। Ma'am, please repeat wind erosion and contour plugging. प्लॉगिंग नहीं बोलते बेटा, Flowing. फ्लोइंग बोलते हैं उसको। ओके, कॉन्टोर फ्लोइंग क्या है, बेसिकली कई बार क्या होता है, हमारी जो खुद की ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, यानी कि कल्टीवेशन की जो एक्टिविटीज हैं, उसकी वजह से भी इरोजन होता है। ठीक है, तो ऊपर से लेके नीचे मिट्टी करना, इसको फ्लोइंग कहते हैं। मिट्टी को एक हिंदी भाषा में अगर हम कहें तो मिट्टी को खोदना, ऊपर से नीचे पलटना जो है वो बेसिकली फ्लोइंग की कैटेगरी में आता है। तो उसके अंदर पानी का बहाव जो है वो स्लोप्स के ऊपर, बेसिकली जो स्लोप्स होते हैं, जो हिली एरियाज है, पानी का जो बहाव है वहां पे हम अगर गलत तरीके से ये काउंटर फ्लोइंग करें तो उसकी वजह से इरोजन हो जाता है। ठीक है, लेट मी शो यू पिक्चर ऑफ इट अगेन। contour flowing, this is what we call contour flowing। यहाँ पे कई सारे हैं ये steps contour flowing के। Are you able to see the screen? Yes, ma'am. ये स्लोप्स हैं, Yes. ये कॉन्टोर बनाए गए हैं। ठीक है, इस तरीके से आर्क्स में बनाए गए हैं। तो यहाँ पर मिट्टी को ऊपर नीचे करने की वजह से भी कई बार इरोजन हो जाता है। सही तरीका होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जैसे ये स्लोप पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे तो आपको ये फ्लैट लैंड लग रहा होगा, लेकिन ये जो डायग्राम है इसमें आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से हिली साइड्स में ये आप ऊपर से लेके नीचे तक ये फ्लोइंग जो है करते हैं, मिट्टी पलटते हैं, और मिट्टी पलटने की वजह से वो अनइवन तरीके से नीचे की तरफ आ जाती है, और पानी जब ये बहता है तो अपने साथ में ये लेकर के आ जाती है मिट्टी को। तो इसकी वजह से जो है इरोजन हो जाता है कई बार। समझे? Yes, ma'am. ओके, और विंड इरोजन क्या है, मिट्टी का हवा के साथ में शिफ्ट होना।
वो कहलाता है विंड इरोजन। और ये बेसिकली कहाँ होता है, फ्लैट जो होते हैं, फ्लैट लैंड जो होते हैं या स्लोपिंग लैंड जो होते हैं उसके साथ में। जैसे ऊपर से हवा चल रही है, मतलब तो यहाँ पे जो ऊपर, यहाँ पे अगर इस तरीके से स्लोप पे कोई सिंपली फार्मिंग हो रखी है, तो यहाँ की जो ऊपर की टॉप लेयर होगी वो बह जाएगी ना हवा के साथ में उड़ करके। उसी तरीके से फ्लैट लैंड जो होता है वहां पर भी सिंपल अगर हवा चल रही है तो उसके साथ में ऊपर की टॉप सॉइल जो होती है वो उड़ जाती है। तो उसकी वजह से जो ये है इरोजन हो रहा है, उसको हम विंड इरोजन की कैटेगरी में डालते हैं। ये चीज तो समझ आई होगी अब आपको, होपफुली। Yes, ma'am. ओके, किसी और को कुछ दिक्कत पूछ सकते हैं आप अभी, वी स्टिल हैव टाइम। इस चैप्टर के अंदर किसी को कोई भी दिक्कत आई है किसी और पर्टिकुलर टॉपिक में जो आज? यस Ma'am, is there any difference between uh, terrace farming and plowing, contour plowing? कॉन्टोर फ्लोइंग के अंदर बेसिकली ये बताया गया है आपको कि वो मिट्टी कैसे पलट रहे हैं, ठीक है। और टेरेस फार्मिंग के अंदर आपको बताया गया है कि उन्होंने स्लोप्स बनाई हैं और उसके साथ में उन्होंने क्या पर्टिकुलर मेजर्स लिए हैं। वहां पे वो फ्लोइंग इस तरीके से नहीं कर रहे हैं कि एरोजन हो। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर रखेंगे आप। अगर फ्लोइंग सही तरीके से नहीं करी गई है तो उसकी वजह से वो बह करके पानी के साथ में नीचे आ जाएगी मिट्टी, जब वो पानी देंगे अपने खेत में, एज इन जो उन्होंने स्लोप्स बनाई हैं उस पर, और फिर वो एरोड होती हुई नीचे आ जाएगी। और टेरेस फार्मिंग के अंदर आपको समझाया गया है कि किस तरीके से एरोजन को रोका जाता है। वहां पे इस तरीके से फसल लगाई जाती है और इस तरीके से काम किया जाता है जिससे एरोजन होने में वो हेल्प कर, वो एरोजन ना होने में, एरोजन को रोकने में वो हेल्प करे। Okay, ma'am. Thank you. वेलकम। एनीबडी एल्स, किसी और को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. Okay, so we have completed this chapter and now we still have some points. State of India's environment. Let's read this. ये extra knowledge के लिए है. The village of Sukho Majri and the district of Jhabua have shown that it is possible to reverse land degradation. Tree density in Sukho Majri increased from 13 per hectare in 1976 to 1272 per hectare in 1992. यहाँ पे बेसिकली बताया गया है जो गांव है सुखो मजरी और जो डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ, वहां पर ये दिखाया गया है कि अगर आप लैंड की कंडीशन जो है वो सही कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हो लैंड डिग्रेडेशन को, यानी कि जो लैंड खराब हो रहा है उसकी कंडीशन को आप ठीक कर सकते हो अगर वहां पर आप ट्री डेंसिटी जो है, यानी कि कितनी अमाउंट में, कितनी डेंसिटी में वहां पे पेड़ जो है वो अगर आप इम्प्रूव कर दो। जैसे कि 1976 के अंदर यहाँ पर ट्री डेंसिटी जो थी वो 13% हेक्टेयर थी, सॉरी 13 पर हेक्टेयर थी, और उसको इन्होंने 1992 तक इम्प्रूव कर दिया और वो हो गई 1272 पर हेक्टेयर, यानी एक हेक्टेयर के अंदर उन्होंने इतने ट्रीज जो है इनके कवर हो रहे थे। Then we have the second point, regeneration of the environment leads to the economic well-being as a result of greater resource availability, improved agriculture and animal care, and consequently increased incomes. अब environment को अगर आप ठीक करते हो तो उससे क्या होता है, हमारी economic well-being यानी हमारी आर्थिक जो हालत है वो सुधरती है, इसके साथ ही हमें अच्छे रिसोर्स मिलते हैं, हमारे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इंप्रूव हो जाती है, हमारे जानवरों की केयर जो है वो भी अच्छे से हो पाती है, और इसके साथ साथ ही कॉन्सिक्वेंटली हमारी जो इनकम ऑफ सोर्स है वो भी इंप्रूव होता है, यानी कि हमारी इनकम भी बढ़ जाती है। Average annual household income in Sukho Majri range from 10,000 to 15,000 between 1979 and 1984. अब जो एवरेज एनुअल इनकम थी किसी भी घर की, जो सुखो मजरी गांव है वहां पे 1979 से 1984 के बीच में वो 10,000 से 15,000 तक थी, ठीक है। पीपल्स मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन। अब लोगों का मैनेजमेंट जो है वो बहुत जरूरी है अगर उनको इकोलॉजिकल बैलेंस को रीस्टोर करना है, उसको ठीक करना है। With people being made
the decision makers of either Madhya Pradesh government, 2.9 million hectares or about 1% of India's land area are being greened across the state through watershed management. अब यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया है कि आप कैसे इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन कर सकते हो। यहाँ पे जो लोग बाग अब होने वाले तो इंसान ही है ना, डिसीजन लेने वाले तो डिसीजन मेकर्स जो है वो ह्यूमंस ही है। तो मध्य प्रदेश की जो सरकार थी वहां पर उन्होंने इस तरीके से डिसीजन लिए कि वहां पर उन्होंने 2.9 मिलियन हेक्टेयर्स जो है यानी कि 1% लैंड जो है इंडिया का, उसको वापस से ग्रीन करा, प्रॉपर मैनेज करके वाटरशेड मैनेजमेंट को अपना करके उन्होंने इस चीज को इम्प्रूव करा। तो यहाँ पे सिंपली उनके जो एफर्ट्स उन्होंने लगाए हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, हियर कंप्लीट्स योर चैप्टर एंड आपके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपकी स्कूल ऐप में जो है वहाँ पे अपलोड कर दिए जाएंगे। यू कैन डाउनलोड दैट PDF from that application and you can write your question answers in your fair copy. MCQs जो है वो आपको कॉपी में नहीं करने हैं, आपको सिंपली ये जो क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 जो है ये आपको बता दिए जाएंगे, उसके आंसर्स आपको दे दिए जाएंगे और आपको वही अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. किसी की कोई क्वेरी, No, किसी को कोई ma'am. क्वेश्चन? No, ma'am. Okay. Tomorrow we will start your first chapter of civics, power sharing. ठीक है, कल हम ये वाला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है आपके सिविक्स का। कल के दिन भी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अगर आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम आई है इस चैप्टर में, ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर जो आज हमने कंप्लीट किया है, तो कल के दिन भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? Okay, ma'am. Okay, Okay, students, ma'am. that's all for today. क्वेश्चन आंसर जो आप वो कर दीजिए। बेटा नंदनी, आपकी आवाज जो है ना वो थोड़ी टूट रही है, प्लीज वापस रिपीट कीजिए। Ma'am, when you upload the question answers today or tomorrow? बेटा I will upload it after 12 PM today itself. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Yes, नंदनी आप कुछ कह रहे थे बेटा, वापस बोलिए। मैम कॉपी और रजिस्टर में वही क्वेश्चन आंसर करने हैं ना जो आप सेंड करेंगे? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको शुरू से एक ही बात कह रही हूँ कि आपने रजिस्टर बनाना है तो आप रजिस्टर बनाएं, कॉपी बनाना है तो कॉपी बनाएं, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। हमने फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का किया है तो उसके क्वेश्चन आंसर्स आप हाफ फर्स्ट पार्ट में करेंगे, देन उसके बाद में जैसे कल हम सिविक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके ज्योग्राफी की वाली ही कॉपी में हाफ मिडिल जो अपना डिवीजन है वहां से आपने उसका क्वेश्चन आंसर्स और जो है वो करने हैं। जो क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको दे रही हूँ वही आपको फेयर कॉपी के अंदर करने हैं। ठीक है, Okay, ma'am. okay students, have a nice day ahead. That's all for today. God bless Thank you you, all. ma'am. Thank you, ma'am.